10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका श्यामली सिंह। ये हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। 21 मार्च 2000 1:19। श्यामली जी, आपने सवाल पूछा है, बहुत कंफ्यूजन में हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सवाल आपने पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूं क्या? देखिए, एक बात बताता हूं, जो चीज दिमाग में आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ रही है। ये ग्रहों का प्रकोप और उनका प्रभाव होता है जो हमारे दिमाग में ऐसे विचार पैदा करते हैं। जब आप मुझसे बात करें या कोई जब मुझसे पूछता है कि पंडित जी किस क्षेत्र में जाऊं, मैं खुद उसी से उसका उत्तर पूछता हूं। दिमाग में क्या आता है, आप कौन सा काम सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपको क्या लगता है? देखिए, कुंडली कभी भी देखनी होती है तो उसमें उसकी ज्योतिषी के द्वारा पुष्टि करी जाती है, दिमाग में क्या बन रहा है। तो पंडित जी, मैं जमीन के कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से कर देता हूं या कर सकता हूं, बस उसमें वो देख लो स्थिति ऐसी बन रही है क्या, बता दो। दशा देख लो, उसकी स्थिति कैसी चल रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद उसको बता दिया जाता है कि हाँ, अगर आप ये काम इस नाम से इस शहर में इस दिशा में जाकर करोगे तो लाभ हो जाएगा। एक मेरी दर्शिका है, नाम है उनका प्रेमलता। उनका अभी बिहार पीसीएस में परीक्षा में परिणाम आया है और उन्होंने मुझसे जब बात करी थी तो बड़ी जो है वो आशंका में व्यक्त थी, वो व्यग्र थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहें, हो जाएगा, परिणाम उनका आ गया है, फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनका। तो इस तरीके से अगर आप ज्योतिष हो तो अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करोगे तो निस्संदेह आप उत्तर के पास पहुंच जाओगे। और कोई बहुत बड़ी गुणागणित वाली बात नहीं होती है, ये सामान्यतया आपके तब के बाद की बात होती है। आइए अब आपको लेके आता हूं, एप्लीकेशन अपडेट आ गया है, उसे अपडेट करिए। ज्योतिषी लक्ष्य नाम से। मुझे तो ये बोलने भी नहीं आ रहा, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप बोलो, मैं कैसे बोलूं। और मुझे ये बात बड़ी मतलब अजीब लगती है कि मैं कहूं कि आप मेरा एप्लीकेशन करो, पता नहीं क्या क्या, छोड़ो उसको, हटाओ। यहाँ आइए, ये धनु लग्न की कुंडली। सवाल, क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूं? बिल्कुल बनिए, पर आपके सूर्य के पास थोड़ा बल कम है। वो योग बना तो रहा है, धनु लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति होकर के उच्चाभिलाषी हैं, लेकिन जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र से इनको बल नहीं मिल रहा है। शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि नीच के होकर के बैठे हैं। परंतु एक बात जो बड़ी अजीब है कि मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं तो ये नीच भंग हो जाएगा, लेकिन डिग्री में दोनों में बड़ा अंतर है जी, इसलिए वो बैठने का नीच भंग तो हो रहा है पर डिग्री में भेद बहुत ज्यादा है, इस वजह से थोड़ी कमजोरी भी है। लेकिन आपकी कुंडली में गुरु और मंगल एक साथ बैठे, ये बहुत अद्भुत बात है। आपका ज्ञान पक्ष अच्छा है, अब पढ़ाने के क्षेत्र में ही जाना, इधर उधर ना जाना। आप अपना काम भी कर सकते हो। दशम स्थान का चंद्रमा ये स्थिति पैदा करता है। अगर कभी नौकरी ना लगे, कुछ ना बन पाओ तो खुद का काम जरूर कर लेना, खाली ना बैठना कभी। और विवाह के बाद भी पढ़ाने का काम आप कर सकते हो। आपकी कुंडली में जब तक आप जीवित हो काम करोगे, चंद्रमा दशम स्थान का व्यक्ति को पद से ज्यादा प्रतिष्ठा का भूखा बनाता है और व्यक्ति छवि ऐसी हो जाती है समाज में कि दिव्य हो जाता है वो देहधारी। धनु लग्न के हैं आप, लग्न का अधिपति पंचम में बैठ करके वापस नवी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, नवी दृष्टि से यहां देख रहा। भाग्य का अधिपति, कितना सुंदर दांपत्य रहेगा आपका। भाग्य का अधिपति जन्म कुंडली के सुख में बैठा है, ये अद्भुत है। और पीछे बुध शुक्र और आगे गुरु, बहुत बढ़िया। पंचमेश पंचम में इस भाव को शुभ कर्त्री लगा है, ये बहुत बढ़िया बात है। चिंता मत करो, मैं हूं और पक्के तौर पे बात बोल रहा हूं। सूर्य उच्चाभिलाषी, जन्म कुंडली के यहां पे शुक्र का उच्चाभिलाषी होना, सूर्य का उच्चाभिलाषी होना, चंद्रमा का दशम स्थान में बैठना, ये व्यक्ति को स्वतंत्र और श्रेष्ठ व्यापार करने वाला और साथ ही साथ वाणी से संबंधित गुरु और मंगल एक साथ शिक्षक योग, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति का दशम में जाना रिसर्च के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने का योग पैदा करते हैं। दशम स्थान के अधिपति बुध का पराक्रम में जाना, ये व्यापार पैदा करता है। व्यक्ति खुद का काम भी शुरू कर सकता है। दो तरीके से आप खुद का काम कर सकते हो, एक तो धनु लग्न के हो, पंचम में बैठे हैं और मंगल की राशि में यहां से शिक्षक, और चंद्रमा का दशम स्थान में बैठना अष्टमेश होकर के आपको खुद का कारोबार करना, स्वतंत्र व्यवसाय भी करना हो। अगर कुछ नहीं है तो पढ़ाने का काम आप शुरू कर दो तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। आपकी कुंडली में बेहतरीन स्थिति बन रही है। नवमांश कुंडली में यही शनि जो नीच के हैं, इनका नीचत्व भंग हो जा रहा है श्यामली जी, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो भी अच्छे भाव में जाकर के अपना नीच भंग कर रहा है। सूर्य स्वग्रही हो रहे हैं, चंद्रमा उच्च का हो रहा है, मंगल बेहतरीन बैठ रहे हैं, बुध जन्म कुंडली में मकर राशि के बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं।
गुरु जन्म कुंडली में लग्न में उच्च के हो रहे हैं, गारंटी देता हूं अगर सरकार ने चाहा और उसके पास नौकरी है तो आपको नौकरी दे ही देगा और मिल ही जाएगी। आपकी कुंडली में तो केंद्र में सूर्य और चंद्रमा, राज्य और केंद्र, देश दोनों एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। और एक बात बताता हूं, जब कभी भी चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ जाता है तो व्यक्ति ख्याति संपन्न हो जाता है। और एक बात जो बड़ी गंभीर है, आपकी कुंडली में तो धन भाव का अधिपति ही पंचम में बैठा है, आपकी कुंडली में लग्न का अधिपति ही देश प्रेम के भाव में बैठा है। लाड, प्यार, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, कुल का रोशनी और कुल का दीपक बन जाना। व्यक्ति खूब जिम्मेदारी लेता है और सबके जिम्मेदारियों का सही तरीके से वहन भी करता है। आपकी कुंडली का नौमांस बेहतर बन रहा है, विवाह बेहतर होने वाला है, निश्चिंत रहें। दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में प्रतियोगिता भाव में मित्र की राशि में बैठ रहे हैं। दशम नौकरी के योग हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली में भी अगर मैं देख रहा हूं, यहां देखिए गुरु उच्च के, ये सब नवमांश कुंडली, यहाँ शनि उच्च के, यहाँ सूर्य बहुत बेहतर, यहाँ राहु बहुत बढ़िया बैठे, शुक्र उच्चाभिलाषी और चंद्रमा उच्च के, मंगल जन्म कुंडली में जो बनते हैं वो दशम स्थान के अधिपति होकर के, ये बहुत बढ़िया। दशमांश कुंडली में यहाँ का जो अधिपति गुरु बनता है वो यहाँ बैठा है और बेहतर स्थिति में बैठा है, बहुत बढ़िया है। नौकरी के योग हैं, आप आराम से बस पढ़ाई करते रहो नौकरी के लिए। अगर ना लगेगी नौकरी, अभी तो आप 2000 के हो, अभी तो उम्र भी बहुत है आपके पास, आराम से पढ़िए। 100% आपकी कुंडली में नौकरी के कई प्रकार के योग बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के योग बनते हैं। कहीं मत भटकिए। अब इसमें ये ना सोच लेना पंडित जी ने ये नहीं बताया, मेरे दिमाग में तो ये भी चलता है, मैं ये भी भरूं। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर बनिए। पढ़ाने का काम आपकी कुंडली के लिए बेहतर है, इससे ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। नमस्कार करता हूं।